देखिए, जब कोई संत हमारे जीवन में आता है ना, तो हमें सबसे पहले आचरण की शिक्षा देता है। वाल्मीकि रामायण में श्री सीता जी ने रावण से पूछा, रावण लंका में कोई संत नहीं है क्या? रावण ने पूछा, आपको कैसे पता? जानकी जी ने कहा, यह संतो न वासंती। क्यों? कहा, बुद्धि आचार वर्जिता, तुम्हारी बुद्धि आचार वर्जित है रावण, इससे लगता है कि लंका में कोई संत नहीं है। जब संत आते हैं तो सबसे पहले आचरण की शिक्षा देते हैं, हमें आचार सिखाते हैं, और ऐसे यज्ञ ऐसे कार्यक्रम निश्चित ही आचरण की प्रतिष्ठा करते हैं समाज में। यह भी एक यज्ञ का उद्देश्य है। तो थोड़ी गंभीरता से और ध्यान से सुने। कथा में बैठना कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जीवन में संत की उपलब्धि हुई है तो ये मत समझना है कोई खेल तमाशा है। इस धरती का सद्भाग्य है कि ऐसे पूज्य संत यहाँ पर पधार रहे हैं जिनके विषय में आप जानते नहीं हैं। उन संतों तक पहुंचने के लिए आपको कितना श्रम करना पड़ेगा, वह स्वामी जी के नाते सहज ही चल करके आप तक आ रहे हैं। यह आपका भाग्य है, और इसका लाभ नहीं उठा पाए तो निश्चित जानिए आह उफ अफसोस के अलावा आपको कुछ मिलना नहीं है। गोस्वामी जी ने ऐसे लोगों के लिए ही लिखा था, मन पछतई है अवसर बीते। जो मिल रहा है ग्रहण कर लो, नहीं बाद में अवसर चूक ही जाओगे। ध्यान से सुनना, वेद जैसा ज्ञान हम भारतवासियों को मिला है, लेकिन कितने लोग हैं जो वेद को समझ पा रहे हैं? एक पश्चिम देश के इतिहासकार ने लिखा है, वेद भारतीय गडेरियों का गीत था। उसने ऐसा लिखा है, मैं कहता हूं जरा विचार करो, तुम कहते हो वेद भारतीय गडेरियों का गीत था, मैं कहता हूं जिस देश का गडेरिया ज्ञान का गीत गाता होगा उस देश का विद्वान कौन सा गीत गाता होगा, विचार करके देखो। लेकिन हम भारतवासी वेद के ज्ञान को छोड़ दिया हमने। हम अल्पज्ञानी लोग जब वेद के महातात्पर्य को नहीं समझ पाए तो वेद को समझाने के लिए दो प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई। एक को इतिहास कहा जाता है, दूसरे को पुराण कहा जाता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। इतिहास और पुराण वेदों के समुपबृंहण के लिए है। वेदार्थों को सरल ढंग से नहीं, सरलतर ढंग से नहीं, सरलतम ढंग से समझाने के लिए इतिहास और पुराण की रचना हुई है। इतिहास और पुराण में क्या है? वेद के सिद्धांत को सरलतम ढंग से समझाने की विधि। हम वेद के उस सिद्धांत को समझ लें। आज मुझे कभी कभी कोफ्त से गुजरना पड़ता है जब लोग कहते हैं वेद इतने ईसा पूर्व था। कहते हैं कि नहीं? बहुत से लोग भी ऐसा बोलते हैं। क्या वेद का काल निर्धारण किया जा सकता है? दुनिया का कोई भी इतिहासकार आज तक वेद का काल निर्धारण नहीं कर सका। दुनिया के जितने प्रचारित धर्म हैं, आप उन पर दृष्टि डालेंगे तो आप पाएंगे सबका अस्तित्व तो यही 2000, 2500, 4000 वर्ष पुराना है। इस्लाम कब से है? आप हिजरी पढ़ लेना कब से है। ईसाई धर्म कब से है? ये 2023 के पहले, जीसस क्राइस्ट से पहले इस धर्म का कोई वजूद नहीं मिलेगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सनातन धर्म कब से है, आप बता नहीं सकते। आप क्या दुनिया का कोई भी इतिहासकार, दुनिया का कोई भी इतिहास यह नहीं बता सकता कि वेद कब से है, वैदिक सनातन धर्म कब से है? क्योंकि जिस काल में इतिहासकारों ने देखा वेद पाया गया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपकी सांस कब से है? बोली, आपकी सांस कब से है? जब से आप हैं तब से आपकी सांस है। आपकी सांस है इसीलिए आप हैं। सांस है तभी आप हैं, सांस ना हो तो आप ना हो, और आप और आपकी सांस दोनों साथ साथ हैं। जितनी उम्र आपकी है उतनी उम्र आपके सांस की भी है। आपके यदि आपका काल निर्धारण हो सकता है तब आपकी सांस का भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? वेद कब से है? भगवान वेद स्वयं कहते हैं, यस्य निश्वसितः वेदाः। वेद भगवान के श्वास हैं। वेद क्या है? जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़य कौतुक
भारी। मानसकार में लिखते हैं जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, भगवान का श्वास ही चारों वेद है। तो मतलब भगवान जब से है तब से वेद है। यदि वेद भगवान का सांस है तो वेद कब से है? का जब से भगवान है। हम आपसे पूछे भगवान कब से है? कोई ईश्वर का काल धारण कर सकता है क्या? हम कहते हैं ईश्वर अनादि है, ईश्वर सनातन है, ईश्वर शाश्वत है। तो जैसे ईश्वर अनादि है, उनकी श्वास भी अनादि है, सनातन है, पुरातन है, शाश्वत है। वैसे वेद भी अनादि है, सनातन है, शाश्वत है, पुरातन है। वैसे यह सनातन धर्म भी, वैसे हिंदू धर्म भी सनातन है, पुरातन है, शाश्वत है। इसका संसार में कोई काल निर्धारण नहीं कर सकता है। थोड़ी और गंभीरता से सुनेंगे। आज हमने वेद पढ़ना छोड़ दिया। आज हमने नीरस और अश्लील कहानियां सरस सलील के नाम पर पढ़ना शुरू किया। एक पत्रिका आती है। आज हमने झूठी कथाएं सत्य कथाओं के नाम पर पढ़ना शुरू कर दिया। आज हमने उल जलूल चीजें पढ़नी शुरू कर दी। हम वेद से वंचित हो गए। वेद को समझाने के लिए दो प्रकार के ग्रंथ की रचना हुई, इतिहास और पुराण। इतिहास कितने हैं आपको पता है? एक को कहते हैं रामायण और दूसरे को कहते हैं महाभारत। ध्यान से सुनना। आज जो विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में जो इतिहास के नाम पर पढ़ाया जा रहा है, ये हमारा इतिहास नहीं है। हमारे अयोध्या के पास गोंडा के बड़े ही पुरस्कार, बड़े ही ख्यातिलब्ध कवि हुए श्री अदम गोंडवी साहब। अदम गोंडवी ने लिखा है, मुक्ति कामी चेतना अभ्यर्थना इतिहास की, ये समझदारों की दुनिया है विरोधाभास की। और हम जिसे कहते हैं इस देश का स्वर्णिम अतीत, वह कहानी है महज प्रतिशोध की, संतराश की। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, सब संत भगवान की जय। आज हम सबका अतिशय सद्भाग्य है कि मोक्षदायिनी पुरियों में जो प्रथम परिगणित है, जिसका नाम श्रीधाम अयोध्या है, उस अयोध्या की पावन धरा से चलकर हमारे पूज्य आचार्य चरण आचार्य द्वय आप सभी को दर्शन दे रहे हैं। आप जहां बैठे वहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लें, वहीं से अभिवादन, अभिनंदन, नमन और प्रणति अर्पित कर दें। यही विधि है। जब कोई संत आए तो आप वहीं से हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके नमन करना सीख लें, ये आवश्यक है। हमारे श्री वैकुंठ धाम के पीठाधिपति अनंत श्री श्रमलंकरी श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्याम नारायणाचार्य जी महाराज का दर्शन हम सभी को हो रहा है। और दूसरे आचार्य प्रवर श्री द्वारिकाधीश मंदिर के पीठाधिपति अनंत श्री श्रमलंकरी श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्याम नारायणाचार्य जी महाराज का दर्शन हो रहा है। आप करें, अभिनंदन करें। और हमारे दक्षिण भाग में विराजित सारस्वत संपदा संपन्न समादरणीय श्री चतुर्भुज शास्त्री जी महाराज विराजित हैं। और हमारे वाम भाग में श्रीधाम अयोध्या के ख्यातिलब्ध प्रवक्ता स्वामी श्री शशिधराचार्य जी महाराज दर्शन दे रहे हैं। आप सब लोग नमन भी करें और एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप सबका अभिनंदन भी कर लें। करतल ध्वनि माने ताली बजाकर। तो एक सामान्य परंपरा है कि हम संतों का बहुमान कर लें, सम्मान कर लें, उसके अनंतर हम लोग इसमें अग्रसारित होंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय
कृष्ण लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निवेदन कर रहा था कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। इतिहास और पुराण वेदों के समुपबृंहण के लिए है। इतिहास हमारे यहाँ 2 है, रामायण और महाभारत, और पुराण हमारे यहाँ 18 है। हमें इन सबकी कथा का श्रवण करना चाहिए। यदि वेद को समझना है तो हम चाहे इतिहास का आश्रय लें, चाहे पुराण का आश्रय लें। हाँ, ये बात जरूर आती है कि हमारे आचार्य कहते हैं उभयोर मध्य इतिहास प्रबला। इतिहास में भी 2 इतिहास है। हमारे यहाँ का इतिहास क्या है? हमारे यहाँ का इतिहास है रामायण और हमारे यहाँ का इतिहास है महाभारत। लेकिन हमारे एक आचार्य ने लिखा है कि इन दोनों इतिहास में यदि आपको कथा सुननी है तो महाभारत की अपेक्षा रामायण की कथा सुनना। क्यों रामायण की कथा सुनना? मैं 2 बातें कहूंगा सिर्फ। आपने सुना होगा महाभारत के सबसे बड़े पात्र कौन है? बोलिए। महाभारत के सबसे बड़े पात्र है पितामह भीष्म। इनकी उम्र लंबी है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। ये सबसे बड़े पात्र है। और एक और रामायण का एक छोटा पात्र है, नाम है जटायु। एक के जीवन में धर्म की अतिशय उत्कृष्टता है और दूसरे के जीवन में कोई धर्म दिखाई नहीं देता। एक मांस भक्षी पक्षी है जटायु। दोनों के जीवन में एक समान घटना घटी। महाभारत के सबसे बड़े पात्र के जीवन में भी वही घटना घटी जो रामायण के एक छोटे पात्र के जीवन में घटी। ध्यान से सुनेंगे। महाभारत के सबसे बड़े पात्र के आंखों के समक्ष एक स्त्री की लाज लुटी जाने लगी। नाम है द्रौपदी। रजस्वला स्थिति में उसके केश को पकड़ करके दुशासन भरी सभा में घसीट करके लाया। अपने 5 पतियों से ही नहीं, उस सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे उन सब के सामने जाकर वह रोने लगी, विलखने लगी, विसूरने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, करुण क्रंदन करने लगी। लेकिन आप विचार करें, आपने कथा सुनी पढ़ी होगी, महाभारत के उस सबसे बड़े पात्र ने एक स्त्री की लुटती हुई लाज का विरोध नहीं किया। रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, विसूरती रही, विलाप करती रही, करुण क्रंदन करती रही। और दूसरी ओर जगत जननी जगदम्बा भगवती भास्वती पराम्बा, उस जनकाधिराज तनया श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी का अपहरण आहरण करके जब वह दुर्दांत दुष्ट रावण चला तो जानकी जी भी रोने लगी, विसूरने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, विलाप करने लगी, करुण क्रंदन करने लगी। हा जगबीर एक रघुराया, केही अपराध विसारे हुदाया। हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायूं किन्हीं रोषा। हे आर्य पुत्र, यह दुर्दांत दुष्ट रावण मेरा अपहरण करके जा रहा है, मेरी लाज की रक्षा करो। हे मेरे लाडले देवर लक्ष्मण, मैंने कुछ कठोर शब्दों का, पुरुष वाक्यों का प्रयोग किया है, लेकिन भैया देखो देखो, तुम्हारी मां को यह दुष्ट अपहरित करके ले जा रहा है, मेरी रक्षा करो। हे दिशा के देवताओं, हे लोक साक्षी भगवान भुवन भास्कर, हे अदृश्य रूप से विराजने वाले वन में समस्त देवताओं, हमारे लाज की रक्षा करो। आपने कथा पढ़ी सुनी होगी, श्री जानकी जी कुररी पक्षी की तरह विलाप कर रही हैं, विलाप कर रही हैं, लेकिन कोई उनकी रक्षा में नहीं आया। गीधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। एक गीध के कर्णपुटों में उस श्री जटायु जी के कर्ण